नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डार्ट पावर अप्स, यानी हम सीखेंगे फोल्ड करना और स्प्रेड ऑपरेटर को मास्टर करना। बेसिकली डार्ट में कलेक्शंस के साथ काम करने के दो सुपर पावरफुल तरीके हैं ये। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लूप से स्मार्ट कोड तक का सफर तय करेंगे। फिर हम मिलेंगे अपने पहले पावर अप फोल्ड से। उसके बाद फोल्ड और रिड्यूस के बीच का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करेंगे। फिर आएगा स्प्रेड ऑपरेटर का जादू। एक लाइव डेमो भी करेंगे जिसमें इन सबको यूज करेंगे। और आखिर में आपका डेवलपर टूल किट एक लेवल अप हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम एक ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है और उसे बेहतर तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट साइड में है वो कोड जो हम सब जानते हैं, फॉर लूप, एक लिस्ट के सारे नंबर्स को ऐड करने के लिए। हाँ, ये चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम सब ने यही सीखा है। लेकिन क्या ये सबसे बेस्ट तरीका है? क्या एक प्रोफेशनल डेवलपर ऐसे ही कोड लिखता है? राइट साइड में जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। इससे बेहतर, क्लीन और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? तो रेडी हो अपने डार्ट कोड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? क्लीनर कोड, स्मार्टर लॉजिक और ज्यादा एफिशिएंट बनने के लिए? एनर्जी बनी हुई है? चलें आगे। चलिए तो चलिए मिलते हैं अपने पहले पावर अप से, द फोल्ड मेथड। ट्रस्ट मी, ये आपके कलेक्शन ऑपरेशंस को हमेशा के लिए बदल देगा। तो फोल्ड आखिर है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में ये एक एक्यूमुलेटर है। इमेजिन करो, एक छोटा सा स्नोबॉल है जो पहाड़ से नीचे आ रहा है। जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो अपने साथ और स्नो जमा करता जाता है और आखिर में एक बहुत बड़ा बॉल बन जाता है। फोल्ड बिल्कुल वही काम करता है। ये एक एक एलिमेंट को लेता है, उसे कंबाइन करता है और एंड में आपको एक फाइनल सिंगल वैल्यू दे देता है। समझ आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट? सिंपल राइट? ओके, अब स्क्रीन पे देखो, इसका सिग्नेचर है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, है ना? बट ट्रस्ट मी, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत सिंपल है। ये बस दो चीजें मांगता है, एक इनिशियल वैल्यू यानी शुरुआत कहाँ से करनी है, और एक कंबाइन फंक्शन यानी हर एलिमेंट के साथ करना क्या है। एग्जाम्पल से सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखो, फोल्ड यूज करने के बस दो सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक इनिशियल वैल्यू दे दो। जैसे अगर नंबर्स को जोड़ना है तो 0 से शुरू कर दो। स्टेप 2, लॉजिक बताओ, मतलब पिछली वैल्यू और करंट एलिमेंट को मिलाकर क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या कुछ और। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? बस दो चीजें देनी है, शुरुआत कहाँ से और करना क्या है। सिंपल है ना? अब आते हैं उस सवाल पे जो हर डेवलपर के मन में आता है। अगर फोल्ड और रिड्यूस दोनों ही अक्यूमुलेटर्स हैं, तो इनमें आखिर फर्क क्या है? ये कंफ्यूजन आज हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ध्यान से सुन रहे हो? स्क्रीन पे ध्यान है ना? स्क्रीन पर जो टेबल है उसे ध्यान से देखो। पहला फर्क, फोल्ड को हमेशा एक इनिशियल वैल्यू चाहिए ही चाहिए। रिड्यूस लिस्ट का पहला एलिमेंट ही यूज कर लेता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क, अगर लिस्ट खाली है तो फोल्ड आराम से इनिशियल वैल्यू रिटर्न कर देगा, लेकिन रिड्यूस वो क्रैश हो जाएगा, एरर दे देगा। और तीसरा, फोल्ड का रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, पर रिड्यूस का रिटर्न टाइप लिस्ट के एलिमेंट्स जैसा ही होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछा गया फोल्ड और रिड्यूस का डिफरेंस, तो बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखो, ये है रिड्यूस का सबसे बड़ा रिस्क। जैसे ही हमने रिड्यूस को एक एम्प्टी लिस्ट पर चलाया, प्रोग्राम क्रैश, स्टेट एरर आ गया। क्यों? क्योंकि उसको शुरू करने के लिए कोई पहला एलिमेंट मिला ही नहीं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? क्रैश क्यों हुआ ये क्लियर है? अब देखो फोल्ड की खूबसूरती। सेम एम्प्टी लिस्ट, लेकिन फोल्ड ने एरर नहीं दिया। उसने सिंपली वो इनिशियल वैल्यू रिटर्न कर दी जो हमने दी थी। इस केस में 0। प्रोग्राम सेफ रहा। इसीलिए जब भी चांस हो कि लिस्ट एम्प्टी हो सकती है, फोल्ड यूज करना हमेशा एक सेफ और प्रोफेशनल चॉइस है। इसको नोट किया? ये पॉइंट हमेशा याद रखना। चलिए, एक पावर अप मास्टर कर लिया, अब बारी है अपने दूसरे पावर अप की, द स्प्रेड ऑपरेटर। ये एक छोटा सा सिंटैक्स है, पर इसका काम बहुत बड़ा है, स्पेशली कलेक्शंस के साथ डील करते वक्त।
स्क्रीन पे देखो ये 3 डॉट्स, बस इतना ही है स्प्रेड ऑपरेटर। लेकिन इनको मैजिक डॉट्स मैं ऐसे ही नहीं कहता। ये कलेक्शंस को खोल देते हैं या स्प्रेड कर देते हैं। आप एक्टिव हो ना, मोबाइल साइड में तो नहीं? सोचो, ये 3 डॉट्स आपके कोड को कितना क्लीन कर सकते हैं। लेफ्ट में देखो, पुराना तरीका, ऐड ऑल यूज करके 2 लिस्ट को जोड़ना, काम करता है। पर राइट में देखो, ब्रैकेट डॉट डॉट लिस्ट 1 डॉट डॉट लिस्ट 2, कितना साफ सुथरा, कितना रीडेबल है। ये सीधा सीधा कह रहा है एक नई लिस्ट बनाओ, उसमें पहले लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट्स डाल दो, फिर लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये जादू सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं है, सेम लॉजिक मैप्स पर भी अप्लाई होता है। ऐड ऑल की जगह बस डॉट डॉट यूज करो और आपके मैप्स एकदम एलिगेंटली मर्ज हो जाते हैं। इस सिंटैक्स से आपका कोड कितना क्लीन और मॉडर्न लगता है, सोचो जरा। चलो, बहुत थियरी हो गई, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब एक लाइव डेमो करते हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, तो इमेजिन करो हमारे पास ये एक बेसिक यूजर डेटा है जो डेटाबेस से आया है। एक सिंपल सा मैप जिसमें आईडी, नेम और ईमेल है। पहला स्टेप क्लियर है? अब यूजर ने अपनी प्रोफाइल अपडेट की और हमारे पास ये नई लोकेशन इन्फॉर्मेशन आई है एक दूसरे मैप में। इसमें है सिटी और कंट्री। अब हमारा गोल है इन दोनों मैप्स को एक फाइनल यूजर प्रोफाइल में मर्ज करना। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोचो। एंड बूम, ये देखो रिजल्ट। एक ही लाइन में फाइनल प्रोफाइल मैप तैयार है जिसमें बेस डेटा और लोकेशन अपडेट दोनों आ गए। हमने बस ब्रैकेट में बेस डेटा, कॉमा, लोकेशन अपडेट लिखा और काम खत्म। कितना आसान और पावरफुल है ना? अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। खुद से कोड लिखो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो इस डेमो के साथ अब आपके डेवलपर टूलकिट में 2 नए और पावरफुल टूल्स आ गए हैं। अब आप कलेक्शन से पहले से बेहतर तरीके से डील कर सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। फोल्ड यूज करो जब आपको लिस्ट से एक सिंगल वैल्यू निकालनी हो, खासकर तब जब लिस्ट एम्प्टी हो सकती है। ये सेफ है। और स्प्रेड ऑपरेटर यानी डॉट यूज करो जब आपको लिस्ट्स या मैप्स को क्लीनली मर्ज करना हो। ये आपके कोड को मॉडर्न और रीडेबल बनाता है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने पुराने प्रोजेक्ट्स खोलो और ढूंढो ऐसी कौन सी जगह है जहां आप फॉर लूप को फोल्ड से रिप्लेस कर सकते हो, या कहां ऐड ऑल को स्प्रेड ऑपरेटर से बेटर बना सकते हो। ये छोटा सा चेंज आपके कोडिंग स्टाइल में बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम डार्ट के कुछ और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।